क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू डिटेक्ट स्पेसिफिक मैक्रोमोलिकुलर और स्ट्रक्चर सच एज स्पिंडल पोल बॉडी यानी कि एसपीबी। द फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोसीजर इज टू कपल सेकेंडरी एंटीबॉडी विथ। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ऐसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल को डिटेक्ट किया जाता है या फिर कुछ स्ट्रक्चर को डिटेक्ट किया जाता है, जैसे कि स्पिंडल पोल बॉडी होती है। ठीक है, स्पिंडल पोल बॉडी या एसपीबी, इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो ऐसे डिटेक्शन के लिए, मतलब इस तरह का जो डिटेक्शन किया जाता है मैक्रोमोलिक्यूल का, उसके डिटेक्शन के लिए यहाँ पर सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में किसे अटैच किया जाता है। ठीक है, निम्न में से वो कौन सा है जिसे सेकेंडरी जो एंटीबॉडी है उसके साथ में अटैच किया जाता है। ठीक है, तो देखो पहले हम इसको समझते हैं कि ये जो एसपीबी है ये क्या है। ठीक है ना, जो एसपीबी है ये क्या है, तो ये होता है स्पिंडल पोल बॉडी। ठीक है ना, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है जनरली। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, फिर भी देखो स्पिंडल पोल जो पोल बॉडी होती है, स्पिंडल पोल बॉडी होती है जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल का सेंटर होता है। ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल का एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है जो पाया जाता है ईस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पूरा, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर ये होता है और ये पाया जाता है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। ठीक है, किसके के अंदर पाया जाता है, ईस्ट के अंदर। ये क्या करता है, ये करवाता है सेल डिवीजन। क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। क्यों करवाता है भाई सेल डिवीजन, इसलिए करवाता है यहाँ पर सेल डिवीजन क्योंकि यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होता। तो यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इन माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनाए जाते हैं इसके द्वारा, और उसके द्वारा जो है सेल डिवीजन करवाया जाता है। ठीक है ना, जब देखो सेल डिवीजन होता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम पर इस तरह से स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं दो ध्रुव पर, इस ध्रुव पर और इस ध्रुव पर, इस तरह से, है ना। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिएगा, ये यहाँ पर आपका सेल है और इस सेल में यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, इस तरीके से, है ना, ये क्रोमोसोम है। तो एक स्पिंडल फाइबर इधर होता है, एक स्पिंडल फाइबर इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है। अब एनिमल सेल में तो क्या होता है कि सेंट्रियोल होता है, तो सेंट्रियोल जो है इस स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इस स्पिंडल फाइबर का क्या कर देता है, फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो ईस्ट होता है उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है वो स्पिंडल फाइबर का ऑर्गेनाइजेशन करती है, यानी कि इसको बनाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस तरह की चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, इस तरह की चीजों को डिटेक्ट करने के लिए हमें सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में किसको जोड़ा जाता है, इनमें से किसको जोड़ा जाता है सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में। क्लियर बात। चलिए अब एक एक चीज को हम यहाँ पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो भी हमने देखा, ये प्रोसीजर जो होता है, ये प्रोसीजर एक टेक्निक है जिसे बोला जाता है क्राई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्या क्या बोला जाता है, क्राई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी, इसके द्वारा ये डिटेक्शन किया जाता है, ध्यान रखें। ठीक है ना, ये जो एसपीबी है इसका डिटेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, क्राई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा, क्योंकि यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ बताया आपको। अब ये डाइज है, अब ये किस काम आती हैं और किस में काम आती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है हमारे पास में एलेक्सा 568। तो ये है हमारा एलेक्सा, यहाँ लिख देते हैं सबके बारे में डिटेल से, एलेक्सा 568। ठीक है, देखिए ये भी एक प्रकार की फ्लोरोसेंट डाई होती है। कौन सी डाई होती है, ये फ्लोरोसेंट डाई होती है। ठीक है,
और ये जो फ्लोरोसेंट डाई होती है ये सेल और टिश्यू को डिटेक्ट करने के लिए, सेल और टिश्यू जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, कौन सी माइक्रोस्कोपी में? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? माइक्रोस्कोपी में जो सेल और टिश्यू होते हैं उनको लेबल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो होती है एलेक्सा 568, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही एंटीबॉडी के साथ में कॉन्जुगेट हो जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो एंटीबॉडी होती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, दोनों के साथ ही इसको क्या किया जा सकता है? कॉन्जुगेट किया जा सकता है। मतलब केवल सेकेंडरी के साथ ही नहीं होती है, ये किसके साथ हो सकती है? प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हुई एलेक्सा 568। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना, क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डिटेक्ट करने के लिए चाहिए हमें, तो ये तो किस में काम आती है? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में काम आती है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम दूसरी डाई हमारी जो है CY5। ठीक है, सेकंड नंबर की जो डाई है वो कौन सी है? CY5। ठीक है, अब ये जो CY5 है ये एक प्रकार की डाई होती है और इसका नाम होता है, इसको साधारण नाम होता है इसका काइनेंस, काई या साइनेंस। ठीक है, काइनेंस बोल दो या साइनेंस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इसका जो केमिकल नाम है वो बहुत बड़ा है, लिख देता हूं फिर भी मैं, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइलिंडो डाई कार्बो साइनाइंस। ठीक है, ये इसका नाम है साइनाइंस का। तो ये एक डाई है। ठीक है, और ये जो डाई होती है ये अलग अलग नाम से मिलते हैं, जैसे CY5, CY6 भी मिलती है, CY3, CY7, इस तरह से अलग अलग नाम से ये मिलती है। लेकिन ये जो डाई होती है ये प्रोटीन किस किस को डिटेक्ट करने में काम आती है? ये प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन हुई, एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका, और न्यूक्लिक एसिड जो कि मतलब आपका DNA RNA है, न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA या RNA हो गया। ठीक है, इनके लिए यहाँ पर एज ए प्रोब, ठीक है, लेबलिंग करने में ये काम आती है, लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग करने में काम आती है। समझ में आई बात? मतलब प्रोटीन को लेबल करने के लिए, एंटीबॉडी को लेबल करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को एज ए प्रोब जो है ये काम में ली जाती है। और ये जो काम में ली जाती है ये भी किस में काम में ली जाती है? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में काम में ली जाती है। ठीक, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर नंबर 2 भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आंसर नंबर 3 पर, जो कि है आपका गोल्ड पार्टिकल। ठीक है, नंबर 3 क्या है? गोल्ड पार्टिकल। ठीक है, नंबर 3 आ गया यहाँ पर गोल्ड पार्टिकल। अब ये जो गोल्ड पार्टिकल है भाई, ये लिया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में काम में। ठीक है, किस में लिया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में काम में लिया जाता है, माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि सेम होती है, ठीक है ना, स्केलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इस तरह से अलग अलग तरह की माइक्रोस्कोपी होती है ना। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो अलग अलग माइक्रोस्कोपी होने की वजह से ये जो गोल्ड पार्टिकल होते हैं इनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है पहले हम समझते हैं। गोल्ड पार्टिकल को जो है, अगर आप इम्यूनोलॉजी के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं किसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एंटीबॉडी ही डिटेक्ट करनी है भाई। क्या डिटेक्ट करना है? एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करवाना है यहाँ पर। ठीक है ना, सेकेंडरी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करवाना है। तो इस टेक्निक को, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है इसको बोला जाता है इम्यूनो गोल्ड टेक्नोलॉजी या टेक्निक। ठीक है, इम्यूनो गोल्ड टेक्निक कहा जाता है। मतलब इम्यूनो गोल्ड टेक्निक का मतलब है कि इसमें आप जो इम्यूनोग्लोबिन होती है या सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है उस एंटीबॉडी के साथ में गोल्ड को जोड़ते हो। ठीक है,
किया कैसे जाता है, अगर इसको हम देखें तो हमारे पास में एक सैंपल होता है, ठीक है। अब ये जो सैंपल होता है इसको इनक्यूबेट किया जाता है पहले। इनक्यूबेट करते हैं हम किसके साथ में, एंटीबॉडी के साथ में, इनक्यूबेट विद प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, इनक्यूबेट विद प्राइमरी एंटीबॉडी। अब देखो आपका सैंपल है, मान लेते हैं ये सैंपल पार्टिकल है, और इस सैंपल पार्टिकल को हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है उसके साथ में यहाँ पर अटैच करवा देते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी को इसके ऊपर अटैच करवा देते हैं एंटीबॉडी को, ठीक है, ये इनक्यूबेट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है, जो आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी, इस सेकेंडरी एंटीबॉडी को क्या किया जाता है, गोल्ड के साथ में जोड़ दिया जाता है। सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच एंटीबॉडी विद गोल्ड पार्टिकल, ठीक है, विद गोल्ड पार्टिकल, जो सोने के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, ठीक है, उनके साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी को अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। अब वो मान लेते हैं कि ये आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी है, और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर ये आपका मान लेते हैं कि गोल्ड पार्टिकल यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में गोल्ड पार्टिकल को इस्तेमाल किया। अब इस सेकेंडरी एंटीबॉडी को क्या किया जाता है, इस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में अटैच कर दिया जाता है। तो ये कंडीशन किस तरह की बनती है, यहाँ पर ये कंडीशन इस तरह की बनती है कि आपका ये वाला पोर्शन, मतलब ये जो सैंपल है वो, इसके साथ में जुड़ी हुई है आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी, और इसके साथ जुड़ जाती है आपकी ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, जिसके पास में क्या है, गोल्ड का पार्टिकल है ये, ठीक है। अब इससे इस पार्टिकल को आप क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, जो सैंपल होता है इसको डिटेक्ट किया जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये जो गोल्ड पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो कौन सा है, गोल्ड पार्टिकल वाला आंसर है, आंसर नंबर 3, ये हमारा सही आंसर है यहाँ पर, ठीक। अब फोर्थ आंसर की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो जो फोर्थ आंसर है हमारा वो है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, क्या नाम है इसका, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो इसको भी जो है इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ठीक है, या इसको बोला जाता है ओस्मिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है, ओस्मिक एसिड। इसको भी इस्तेमाल किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, टीईएम में, ठीक है, टीईएम में, टनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। लेकिन ये डिटेक्ट क्या करता है, ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट नहीं करता है, ये जो है रिएक्ट करता है किसके साथ में, लिपिड और लिपिड के साथ में, ये जो टिश्यू होता है उसके अंदर, लिपिड इन टिश्यू, ठीक है, उसके साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है। क्लियर बात, ठीक है। तो ये केवल जो स्टेनिंग होती है उसको एनहेंस करता है, स्टेनिंग को क्या करता है, ये एनहेंस करने का काम करता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया है सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, गोल्ड पार्टिकल हो गया, ठीक है। थैंक यू।